बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलमैन टीवी के प्रोग्राम एंटरटेनमेंट में आपका मेज़बान फैसल इमरान न्याजी एक फ़िल्म का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोशिश करेंगे कि इस फ़िल्म का रिव्यू आप तक मिन वन पहुंचाया जाए और उसके बाद फाइंडिंग्स की तरफ जाया जाए और आखिर में इस फिल्म के रिव्यू के बाद ये देखा जाए कि इंसान जब किसी ऐसे सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है जो उसके लिए बाज़ औक़ात इंतहाई नामुमकिन होते हैं, तो उसको मुमकिन बनाया कैसे जाता है और क्या मुमकिन है भी या नहीं। ख़ास तौर पर अगर मामला अदालत का हो, ख़ास तौर पर अगर मामला मजहबी शख्सियात के जराइम का हो, ख़ास तौर पर अगर मामला कोर्ट्स में बिकते हुए इंसाफ का हो, और उस सूरत हाल में मज़ीद गंभीरता उस वक्त आ जाती है जिस वक्त मज़लूम जो है, जो विक्टिम है, वो गरीब हो और उसका वकील कोई ना हो। तो ऐसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम जिस फ़िल्म को लेके आए हैं उसका नाम है सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है। ये इंडिया की फ़िल्म है, ताज़ा रिलीज़ हुई है। इसके हीरो मनोज बाजपेयी हैं, मेरे फेवरेट रहे हैं वो एक्टर, और कई अच्छी फ़िल्में उन्होंने दी। 99 में एक सुपरहिट फ़िल्म दी थी सतिया के नाम से, और उसके बाद अभी जो फ़िल्म उनकी आई है ताज़ा तरीन, उसका नाम है सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है, जिसमें वो एक छोटे से वकील हैं, कोई नंबर वकील भी नहीं है। तो कहानी की तरफ चलते हैं और इसके रिव्यू को देखते हैं कि ये कहानी शुरू होती है एक 17-18 साल अंडर एज जो लड़की है, उसकी एंट्री हो रही है दिल्ली पुलिस के थाने में। वहाँ पर वो एफआईआर लॉन्च करवाती है एक ऐसे मजहबी साधु के ख़िलाफ़ जो एक आश्रम चला रहा है, या कई आश्रम उसके मौजूद हैं जहाँ पर वो हिंदू मत की तालीम देता है और रूहानी तालीम देता है। उसके लड़की के जो वालिदैन हैं वो भी वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पीर फ़कीर के यहाँ बैत होता है, इंसान मुर्शिद के यहाँ बैत होता है, तो वो भी वहाँ पे भक्त हैं उसके, और वो लड़की भी भक्त है। तो वो लड़की अपनी एफआईआर जब लॉन्च करवाती है थाने में, तो पुलिस उसको सीरियस लेते हुए इसको बाकायदा तौर पर मेडिकल करवाने के बाद अदालत में इस केस को पोर्ट्रे कर दिया जाता है, और अदालत जो है उस साधु को गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए केस शुरू कर देती है बाकायदा। अब ट्विस्ट यहाँ पे पहला ये आता है कि जो लड़की का वकील है वो दूसरी मुखालिफ पार्टी, ताकतवर पार्टी के साथ डील करने में मसरूफ़ हो जाता है कि इस केस में वो ज़रा हाथ हल्का रखेगा और वो जो साधु साहब हैं उनकी बरीयत या उनकी ज़मानत हो जाएगी और केस जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ लड़की का वालिद अपनी चूँकि कानों से सुन लेता है और आंखों से देख लेता है, तो वो फ़ौरन पुलिस को दोबारा इन्फॉर्म करता है, और पुलिस ख़ुद से एक उसको वकील का नाम देती है और वो उस वकील से मुलाकात करते हैं, और ये वकील साहब हैं मनोज बाजपेयी। तो जिस वक्त फ़ीस की बात हो रही होती है तो वकील साहब ये कहते हैं कि मुझे इस बेटी की एक जो मुस्कुराहट है ये मेरी फ़ीस है, और मैंने एक पुराना मुकदमा लड़ा था। अपने मुकदमे के बारे में ज़िक्र करता है कि एक बच्चा और उसका वालिद चौराहा क्रॉस कर रहे थे, चौक क्रॉस कर रहे थे, कि एक मोटरसाइकिल वाले की ब्रेक ना लगी और वो उसके पाँव के ऊपर से गुज़र गया, और वो बच्चा जो है वो उसका पाँव सूज गया। तो वो कहता है मैं 3 लोगों के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा हूँ, उस वालिद के ख़िलाफ़, उस जो है डॉक्टर के ख़िलाफ़ जिसने उसका वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया, डायग्नोज ना किया, और वो उस मोटरसाइकिल वाले के ख़िलाफ़। तो आप लोगों पर भारी वक्त आएगा, लेकिन आप लोगों ने सरेंडर नहीं करना और तगड़े रहना है। केस चल पड़ता है, वकील पे वकील तब्दील होते हैं और चोटी के वकील हायर किए जाते हैं, लेकिन उस वकील साहब ने बाकायदा तैयारी के साथ यूं केस लड़ा है कि 5 साल में जब तक आखिरी जजमेंट नहीं आ जाती, प्रेशर भी भुगताता है वो, उसकी फैमिली की भी प्रेशराइज होती है लड़की की, और वो जो गवाह हैं वो भी 3-4 जो है मुख्तलिफ वाक़यात में मर्डर हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो केस को इतनी मजबूती से लेकर चलता है कि बड़े बड़े वकला उस साधु साहब की तरफ से पेश होते हैं, लेकिन उसकी एक दफ़ा भी ज़मानत लेने में कामयाब नहीं होते, और बिल आखिर इस फिल्म का इख्तिताम यूँ होता है कि उसको बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी जाती है। इसमें तो 3 चीज़ें हैं। एक तो रेप का मामला है,
साधु संतों का किरदार, उसका मामला है। और एक जो तीसरी अहम चीज़ है कि अंडर एज जो कवानीन हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, अगर उनके साथ कोई जबरी ज़्यादती की कोशिश करे तो उसकी माफ़ी नहीं है। ये मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है, बाकी दुनिया के ममालिक में भी मौजूद है। हाँ, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो होते हैं उनमें दिलेरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 फाइंडिंग्स आती हैं इस फिल्म में, और ये फिल्म जब आप देखना शुरू करेंगे तो कोशिश आपकी होगी कि इतनी मजबूत किरदार और वकालत का मुज़ाहरा मनोज बाजपेयी की तरफ से होता है कि आप फिल्म से उठ नहीं सकते। सबसे जो पहला जो फाइंडिंग आई है कि वकील अगर तगड़ा हो और सीधी पे हो, पंजाबी जिन्हों कहते हैं कि वकील अगर सीधियां ते होवे तो फिर 5 साल तक जितना मर्जी ताकतवर हो मुलजिम, उसकी ज़मानत नहीं होने देता। दूसरी बात, अगर वकील तैयारी के साथ आता है तो बड़े बड़े वकला को शिकस्त दे देता है। और तीसरी बात यह है कि लाजमी नहीं है कि वो वकील ज़्यादा अच्छा वकील है जो बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेता हो, जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता हो। वकील वो भी बहुत अच्छे अंदाज से लड़ सकता है जिसने सिर्फ एक काज की खातिर जंग लड़ी हो, और वो भी अदालती जंग की बात कर रहा हूँ मैं। 3 चीज़ें। चौथी चीज़, अगर वो लड़की और उसकी फैमिली स्टैंड बाई न रहते और कमज़ोर होते या वो डील कर लेते तो वकील साहब कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका मजबूत किरदार का होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, अगर वहाँ की जुडिशरी अदालतें अगर बिकी हुई होती और साजबाज और लेन देन में मसरूफ़ होती तो शायद फिर भी वकील साहब कभी ना जीत सकते। और 5वीं चीज़, अगर वहाँ की पुलिस करप्ट होती तो शायद FIR दर्ज ही ना करती या मेडिकल या केस को इस अंदाज से ख़राब करने की कोशिश करती कि वकील साहब कुछ भी ना कर सकते। और आखिरी बात कि अगर ये सारी विल पावर के बावजूद वो तमाम गवाहान कमज़ोर पड़ जाते और मौत की खबरें सुनते सुनते, दूसरों की मौत, तीसरे की मौत, चौथे की मौत, और वो कमज़ोर पड़ जाते और अदालत में गवाही ना देते, उसमें कई गवाह फिरे भी सही, अपने मौक़िफ़ से उन्होंने झूठ भी बयान किया, लेकिन तब भी ये निज़ाम आगे न चल पाता और उस बंदे को जो है सज़ा ना हो सकती। तो ये व्यूअर्स जितने भी ये फाइंडिंग्स आई हैं ये सारी एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। ये एक चेन है, एक कड़ी है। इस कड़ी में से अगर एक भी कड़ी अलहदा हो जाए तो वो पूरा जो ब्रेसलेट है, वो जो पूरी तस्बीह है, वो जो पूरा मैकेनिज़्म है वो टूट जाता है। तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। इस फिल्म को देखने के बाद कम से कम इंसान के अंदर का जो ज़मीर है और एक इंसान के अंदर की जो हुर्रियत पसंदी है, जो इंसाफ के साथ खड़ा होने, मज़लूम के साथ खड़ा होने और जालिम के अगेंस्ट उसका हाथ रोकने के जो जज्बात पर मुश्तमिल है, इसमें तक़वियत होती है। ये बड़ी इस अंदाज से इस फिल्म को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इसे देखते हैं तो 2 घंटे 10 मिनट का जो टाइम है आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर मेरे व्यूअर्स में वकला साहिबान हों तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस फिल्म को लाजमी देखें। वो तमाम वकला जो सीखने के प्रोसेस में हैं या वो तमाम वकला जो एक अच्छे इस वक्त कैलिबर के वकला कहलाते हैं। यकीनन वो सारे वकला काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद उनमें भी, उनके क्लाइंट्स में भी कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट ज़रूर आता होगा जो कमज़ोर भी होता होगा। तो उनको चाहिए कि वो ना खुद डिमोरलाइज हुआ करें और ना उनको डिमोरलाइज होने दिया करें। तो आज की इस फाइंडिंग के साथ फिल्म का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी शोर है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। कहने को तो वो एक बंदा था, लेकिन हर किरदार जो है उसका एक ही बंदा है। वकील साहब को अगर देखें वो कमज़ोर होते तो एक बंदा ही काफ़ी, नाकाफ़ी हो जाता। वो लड़की पीछे हट जाती, एक बंदी। तो एक एक शख्स जब इकट्ठा हो जाता है तो उस वक्त एक मजबूत धार बन जाती है जो किसी भी पत्थर के अंदर भी शिगाफ डालने के लिए काफ़ी है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद भी किया होगा आपने, और इसको आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये पैगाम जो है
میرے باقی ویورز تک بھی پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔